तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा, परमिशन ना होने की वजह से हमारी simple.sh की फ़ाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अब हम अपनी फ़ाइल को परमिशन देते हैं। फ़ाइल को परमिशन देने के लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जिसकी मदद से हम अपनी किसी भी फ़ाइल को परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ समझनी पड़ेंगी। हमारे पास 0 का मतलब होता है नो परमिशन, इसी तरीके से 1 का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल परमिशन, 2 का मतलब होता है राइट परमिशन, और फिर हमारे पास 4 का मतलब होता है रीड परमिशन। इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बेस पे हम अपनी फ़ाइल को परमिशन असाइन करते हैं। तो अब आप थोड़ा सा सोचें कि इस वक्त हमारी इस फ़ाइल को कौन कौन सी परमिशन असाइन हुई हैं। डेफिनेटली जब मैंने इसको क्रिएट किया तो ये क्रिएट हो गई थी। जब मैंने इसमें राइट किया कुछ डेटा तो मेरा वो राइट भी हो गया था। जब मैंने रीड किया तो वो रीड भी हो गया था। जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास नंबर 2 एंड नंबर 4 परमिशन ऑलरेडी इस फाइल में है, लेकिन नंबर 1 हमारी परमिशन मिसिंग है जो कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। तो एग्जीक्यूटेबल परमिशन हम किस तरीके से देते हैं, अब हम ये देखते हैं। ls-l की कमांड से सबसे पहले कि जो हमारी ये फ़ाइल है, जो हमारे cnc-practice के फ़ोल्डर के अंदर या इस डायरेक्टरी के अंदर हमारी simple.sh की फ़ाइल है, इस पे कौन कौन सी इस वक्त परमिशंस हैं जो कि हम ls-l की कमांड से देखते हैं। प्रेस एंटर, ये देखें simple.sh की फ़ाइल पे हमारे पास ये परमिशंस इस वक्त मौजूद हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ये 3 क्लासेस हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 क्लास क्या है? नंबर 1 क्लास है आपकी फ़ाइल ऑनर। जो भी इस फाइल का ऑनर है उसके पास रीड राइट की परमिशंस हैं लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। नंबर 2 क्लास जो है उसका मतलब है ग्रुप। अगर मैं किसी ग्रुप को परमिशन असाइन करना चाहता हूं तो उसको भी इस वक्त रीड राइट की परमिशन है लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं है। और जो नंबर 3 क्लास है इसका मतलब है कि ये अदर यूज़र्स, कोई भी अदर यूज़र अगर इस फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है। तो चलें अब हम इन तमाम क्लासेस को रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन असाइन करते हैं। जिस तरीके से अभी हमने ये अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पे देखी, उन इस बेस पे हम अपनी परमिशन असाइन करते हैं। ch मोड का मतलब है हम ch मोड की कमांड से अपनी परमिशन असाइन कर सकते हैं किसी भी फाइल को और उससे परमिशन ले भी सकते हैं। ch मोड, अब आप काउंट करें, नंबर 1 एंड 2, 2 + 1 3 एंड +4 7। तो हमें यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा इन तमाम फाइल ऑनर को परमिशन असाइन करने के लिए रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल। इसी तरीके से सेकंड 7 का मतलब है सेकंड क्लास के ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रीड राइट एग्जीक्यूटेबल परमिशन। इसी तरीके से थर्ड क्लास को भी हम रीड राइट एग्जीक्यूटेबल परमिशन असाइन कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना फाइल नेम और एंटर करते हैं। अब हम वापस से चेक करते हैं ls-l, और अब आप ये देखें, अमेजिंग, इस वक्त हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूटेबल परमिशन तीनों क्लासेस को अवेलेबल है। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन कैसे करें? अब हम इसकी वेरिफिकेशन अपनी ये स्क्रिप्ट चलाकर करते हैं जो कि पहले परमिशन ना होने की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। दानियाल नागौरी एंड देन प्रेस एंटर। वाओ, हमारी ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो चुकी है। माय फर्स्ट नेम इज़ दानियाल, जो मैंने वहाँ पे $1 लिखा था वो मेरा आर्गुमेंट 1 था। यहाँ पे जो मैंने पास किया वो यहाँ पर आपको
डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरीके से माई लास्ट नेम इज़ जो मैंने $2 जो कि मेरा सेकंड आर्गुमेंट था वो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये मैंने एक स्क्रिप्ट बना दी है, मैं जितनी बार भी चाहूँ जो यहाँ से नेम पास करूँ लाइक ABCXYZ और देन एंटर। अब आप ये देखें माई फर्स्ट नेम इज़ ABC एंड माई लास्ट नेम इज़ XYZ। अब हम एक काम करते हैं, अभी जो हमने अपनी परमिशन दी है अब ये परमिशन हम थोड़ी सी वापस से चेंज करते हैं। chmod हम यहाँ पर अपनी इसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बेस पे जो कि हमने यहाँ पर लिखी हैं, नंबर 1 एग्जीक्यूटेबल, नंबर 2 राइट परमिशन, नंबर 4 रीड परमिशन, हम अपने फर्स्ट जो फाइल ओनर है उसको जस्ट रीड ओनली परमिशन देते हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है 4। तो आइए यहाँ पर हम करते हैं chmod 4 एंड सेकंड क्लास को तमाम परमिशन देते हैं इसी तरीके से जैसे रीड राइट एग्जीक्यूटेबल है, और थर्ड क्लास को भी हम कंप्लीट परमिशन देते हैं। अब हम करते हैं इंटर और अब हम देखते हैं ls-l करके, वाओ इस वक्त हमारे पास फाइल ओनर को जस्ट रीड ओनली एक्सेस है। अब हम अपनी फ़ाइल वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। एरो अप की से आप अपनी लास्ट कमांड जो आपने ऑलरेडी यूज़ की है वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसका मतलब इस वक्त ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए कि नहीं, सोचें। डेफिनेटली नो। अब मैं करता हूँ प्रेस इंटर, परमिशन डिनाइड। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और इस वक्त मुझे राइट का भी एक्सेस नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं अपने एडिटर में जाऊँ और एंटर करूँ तो अब आप ये देखें रीड ओनली, यहाँ पर मैं इसमें कुछ एडिट भी नहीं कर सकता। अमेजिंग अमेजिंग। तो होपफुली आपको फाइल्स परमिशन देना समझ आ गई होंगी अच्छे से। थैंक यू सो मच।